The first question of 5.1 is prove that the function fx equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and x equals to 5। स्टूडेंट हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है 0 पर, -3 पर और 5 पर। स्टूडेंट सिंपल से एक बात बताऊं, ये फंक्शन जो हमें दे रखा है fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3, स्टूडेंट ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि स्टूडेंट ये अपना नेचर किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट अब इसको मैं x इक्वल्स टू 0 पर आपके लिए प्रूव कर देता हूँ, बाकी स्टूडेंट आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। स्टूडेंट कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमें जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस लाना है उस पॉइंट पर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx की वैल्यू निकालनी है फंक्शन fx की जो भी हमें दिया हुआ। स्टूडेंट तो पहले मैं x इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और एक बात यहाँ पर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। अगर आप स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू जो होगी उस जिस पॉइंट पर भी निकाल रहे हैं उससे थोड़ी सी छोटी होगी, तो स्टूडेंट हम उस पॉइंट को a मान लेते हैं। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो a से थोड़ी सी छोटी होगी, तो a माइनस h वो कितनी छोटी है स्टूडेंट, कितनी कम हो जाएगी, हम उसको h मान लेते हैं। इसका मतलब कि स्टूडेंट h की वैल्यू लगभग 0 होगी, तो s टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। अगर हम RHL सॉल्व कर रहे होंगे तो जो x की वैल्यू होगी वो a से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो स्टूडेंट हमें x की वैल्यू फिर क्या पुट करनी होगी, a प्लस h, और कितनी बड़ी होगी स्टूडेंट, थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब कि स्टूडेंट h की जो वैल्यू होगी वो लगभग 0 के बराबर रहेगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में x की वैल्यू में a माइनस h पुट करनी है जहां पर h की वैल्यू 0 को टेंस करेगी, और x इक्वल्स टू a प्लस h हमें राइट हैंड लिमिट में रखने होंगे जहां पर h की वैल्यू 0 को टेंस करेगी। और स्टूडेंट a क्या है, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है। अब स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए x इक्वल्स टू 0 पर। तो स्टूडेंट पहले लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे। ये माइनस स्टूडेंट ये बता रहा है कि हमें 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू लिखनी है। ये -1 लिखने की आपको जरूरत नहीं, fx यहाँ लिख देंगे, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x की जगह a माइनस h रख देंगे। तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, लिमिट और f यहाँ पर इस x की जगह स्टूडेंट हम क्या रखने वाले हैं, a माइनस h। a क्या था स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस h, और स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा s टेंड्स टू 0 क्योंकि h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगी। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, लिमिट 0 माइनस h स्टूडेंट माइनस का h, f माइनस h, s टेंड्स टू 0। अब स्टूडेंट जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, माइनस h रख देंगे x की जगह। तो स्टूडेंट यहाँ पर fx दिया हुआ है उसमें आपको x की जगह क्या रख देना है, माइनस h। तो स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट अभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0 की वैल्यू ध्यान से देखते हैं क्या आ रही है स्टूडेंट, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x की जगह स्टूडेंट माइनस h पुट कर देना है, माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, h की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, तो स्टूडेंट इसका ओवरऑल आंसर -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, a प्लस h, a जहां पर वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस प्रूव करना है स्टूडेंट। और मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और a की जगह स्टूडेंट क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस h। अब यहाँ पर मैं फंक्शन में वैल्यू रखूंगा स्टूडेंट, वही फंक्शन है, तो स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी -3 आएगा। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो f0 की वैल्यू निकालेंगे। आपको ये मिलेगा कि f0 की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या आ रही है, -3। तो अब ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 जिस पॉइंट पर निकाले गए हैं 0 पर, तो स्टूडेंट तीनों बराबर आए हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और
एफ एक्स की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पर तीनों की तीनों बराबर है, इसका मतलब कि स्टूडेंट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर। कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1 क्या कंटिन्यूअस है या नहीं है एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो स्टूडेंट हमें सिंपल सा काम ये करना है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो स्टूडेंट हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू 3 पर कैसे निकालनी है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अब ये स्टूडेंट जो माइनस लगेगा ये ऊपर की साइड लग रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू यहाँ पर निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू। तो स्टूडेंट अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट जो x की वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी। तो स्टूडेंट मैं इसको 3 माइनस एच भी लिख सकता हूँ, जहां पर कि h की वैल्यू स्टूडेंट लगभग क्या होगी 0 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट f और x की जगह स्टूडेंट क्या पुट कर सकता हूँ 3 माइनस एच और s टेंस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको, जो फंक्शन दिया हुआ है वहां पर क्या करना है x की जगह 3 माइनस एच पुट कर देंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 टू स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे x की जगह आपको क्या पुट करना है 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1। स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 रख सकते हैं, 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 17 आ रही है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसको कैसे निकालना है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ये 3 प्लस ये बता रहा है कि स्टूडेंट जो हमारी x की वैल्यू है 3 से थोड़ी सी बड़ी है एफ एक्स। स्टूडेंट अब मैं क्या x की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी है, तो इसलिए स्टूडेंट मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 3 प्लस एच और थोड़ी सी ही बड़ी है, इसका मतलब स्टूडेंट की h की वैल्यू जो है वो लगभग 0 के बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे और x की जगह क्या पुट कर देंगे 3 प्लस एच। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको, ये फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 3 प्लस एच। तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 टू ब्रैकेट 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, h की जगह यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट 0 बाई 0 फॉर्म बन नहीं रही है, 3 प्लस 0 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 स्टूडेंट इसका आंसर भी 17 आ रहा है। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको f3 की वैल्यू निकालनी है f3। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, x की जगह 3 पुट कर देना है, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस का 1। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 17 आएगा। अब ध्यान से देख सकते हैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 बराबर आ रही है, इसका मतलब स्टूडेंट ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3 पर। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन, इसलिए वो आप खुद करेंगे। अब स्टूडेंट हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू एन। ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू एन पर हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एन कॉन्टिन्यूस होगा और यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट फिर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट x इक्वल्स टू एन। अगर ये तीनों बराबर आएंगे तो ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ एक्स। अब स्टूडेंट ये n माइनस ये बता रहा है कि x की वैल्यू जो है वो n से थोड़ी सी ही कम है, इसलिए स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n माइनस एच। अब स्टूडेंट ये थोड़ी सी कम है, ये h के ऊपर डिपेंड है और बहुत थोड़ी कम होने का इसके कारण h टेंस टू 0। स्टूडेंट मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f ब्रैकेट n माइनस का h। अब स्टूडेंट ये वैल्यू मैं फंक्शन में रख दूंगा, फंक्शन मुझे दे रखा है x की पावर n। तो स्टूडेंट x की जगह मुझे क्या रखना है n माइनस एच। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट n माइनस एच के ऊपर होल पर पावर n। अब स्टूडेंट मैं h की वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ क्योंकि स्टूडेंट ये
जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं बन रही है। तो स्टूडेंट जैसे मैं जीरो लिख दूंगा तो ये क्या बचेगा, n माइनस जीरो की ब्रैकेट की पावर n। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा n की पावर n। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गया है, n की पावर n एट x इक्वल्स टू n पर क्या आएगा, n की पावर n। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे एट x इक्वल्स टू n पर। अब स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू जो होगी वो n से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसलिए स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में मैं x को क्या लिख सकता हूँ, n प्लस h। अब स्टूडेंट थोड़ी सी ही ज़्यादा है, इस कारण से h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर और h टेंस टू 0। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। पहले राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स एन प्लस, ये बता रहा है कि स्टूडेंट मैंने x की वैल्यू n से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अब मैं x एलिमिनेट कर दूंगा स्टूडेंट, तो लिमिट एफ एक्स की जगह n प्लस एच एस टेंस टू 0। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, x की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा फंक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते हैं। लिमिट एस टेंस टू 0, फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, एक्स की जगह स्टूडेंट n प्लस एच की पावर n। अब स्टूडेंट अगर मैं h को 0 पुट करूँगा तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, n की पावर n। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट भी n की पावर n और राइट हैंड लिमिट भी की पावर n। अब स्टूडेंट मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा एट x इक्वल्स टू n। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगी, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ एन इज इक्वल टू n की पावर n। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स की वैल्यू तीनों आपस में सेम आ रही है एट x इक्वल्स टू n पर। इसका मतलब कि स्टूडेंट ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू n। तो लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट, सो द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू n। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया है। अब हम किसी क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफाइन किया हुआ है इस प्रकार से कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर होगी तो f(x) की वैल्यू x के बराबर होगी, और अगर स्टूडेंट x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो स्टूडेंट हमारा f(x) होगा वो 5 होगा। स्टूडेंट हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और 2 पर भी चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो स्टूडेंट हम पहले 1 के लिए कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे, फिर स्टूडेंट हम 2 के लिए चेक करेंगे। पहले स्टूडेंट फॉर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं स्टूडेंट x इक्वल्स टू 1। तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब कि स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू रखनी है हमें f(x), ठीक है स्टूडेंट, 1 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू रखी गई है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में स्टूडेंट जो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी वो 1 से थोड़ी सी कम होगी, इसलिए इसको 1 माइनस h लिखूंगा। थोड़ी सी कम मतलब कि स्टूडेंट ये h टेंस टू लगभग 0 होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 कर दूंगा और x की जगह स्टूडेंट मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस h पुट कर दूंगा। अब स्टूडेंट आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर फंक्शन 2 दे रखे हैं, एक तो x एक 5, किसमें आपको पुट करनी है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्या ये जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं 1 माइनस h, क्या वो 1 से ज्यादा है या 1 से कम। स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है h जो है वो पॉजिटिव होगा, और ये सिंपल सी बात है 1 माइनस h 1 से कम है, तो स्टूडेंट ये इस फंक्शन में आपको यहाँ पर पुट करना होगा। तो यहाँ देखेंगे ये इसमें पुट कर देंगे तो 1 x की जगह 1 माइनस h पुट कर देंगे तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है स्टूडेंट, और x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस h। अब स्टूडेंट मैं इसको h को 0 रख दूंगा तो स्टूडेंट मेरा LHL जो आ रहा है वो स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 पुट करने के बाद 1 के बराबर। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, RHL निकालना है एट x इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगी, क्योंकि अब की बार x की वैल्यू हमें 1 से थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, तो इसको क्या लिख दूंगा f(x). अब स्टूडेंट RHL में ये ध्यान रखेंगे जो x की वैल्यू होगी वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू 1 प्लस h लिखेंगे, और थोड़ी सी ही ज्यादा है तो स्टूडेंट इसका मतलब कि h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h।
अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आपको जो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक तो एक्स इक्वल टू एक्स, एक दे रखी है 5। तो स्टूडेंट ये ध्यान देंगे, जो हमारी इस बार वैल्यू पुट करने जा रहे हैं 1 प्लस एच है, और एच पॉजिटिव होने के कारण स्टूडेंट ये 1 से ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट आपको ये दूसरे वाला फंक्शन जो हमें 5 दिया हुआ है वो यहाँ पर रखना होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये 5 का 5 आ जाएगा, एच को 0 रखने के बाद भी स्टूडेंट ये 5 आएगा। इस बार स्टूडेंट मेरा RHL 5 आ रहा है, तो स्टूडेंट ये ध्यान देंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के बराबर नहीं है, किस पॉइंट पर? एट x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, x इक्वल्स टू 2 बहुत जरूरी है समझना, इसको प्लीज ध्यान से देख लेंगे। स्टूडेंट अब मेरे को कंटिन्यूस करना है x इक्वल्स टू 2, तो स्टूडेंट फॉर x इक्वल्स टू 2 के लिए अब मेरे को सॉल्व करना है। तो अब स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, पहले LHL निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिख देना, 2 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू, थोड़ी सी कम स्टूडेंट तो होगी, तो 1 से ज्यादा ही, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। fx अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधा भी आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट इसका, क्योंकि स्टूडेंट जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो कितनी भी हो, वेरिएबल हो, यहाँ पर आपको h को लाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, तो वो होगी तो स्टूडेंट 1 से ही ज्यादा, इसलिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 5 भी आप लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर हमारा स्टूडेंट 5 के बराबर आ गया है। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब की बार जो हमें x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखनी है, 2 से ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा रखनी है, तो स्टूडेंट अगर आप x की वैल्यू 2 से ज्यादा रखेंगे तब भी स्टूडेंट फंक्शन कांस्टेंट है, इसलिए हमें h यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है, h लाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, सेम आंसर आएगा 5। यहाँ पर ध्यान देंगे LHL और RHL दोनों बराबर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, f2 की वैल्यू निकाल देनी है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस चेक कर रहे हो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। अब स्टूडेंट मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, x की वैल्यू 2 मतलब 1 से बड़ी, इसलिए फंक्शन f2 पर भी स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पर LHL RHL और fx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 पर बराबर आ रही है, इसका मतलब स्टूडेंट ये सेम टू सेम फंक्शन कंटिन्यूस है एट 2 पर, लेकिन ये स्टूडेंट डिसकंटिन्यूस था एट x इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट सेम फंक्शन अलग अलग पॉइंट पर कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो लास्ट में ऐसे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू fx एट x इक्वल्स टू, किस पॉइंट पर चेक किया स्टूडेंट, 2 पर। तो स्टूडेंट इसका मतलब कि fx इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कौन से पॉइंट पर स्टूडेंट, एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो चुका है।